झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा डाउट हो गया है और यहाँ पर डाउट होने के कारण ये है दोस्तों कि फिर से, जैसे कि आपको पता है, जेएमएम की सरकार कमबैक कर ली है, यानी हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लोगों के मन में जो है बहुत ज़्यादा डाउट हो गया है। डाउट ये हो रहा है कि झारखंड सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स कि अब कब देगा, जब फिर से गवर्नमेंट आ चुकी है और वही गवर्नमेंट आ चुकी है तो फिर जो है यहाँ पर टाइम लगेगा क्या। दूसरा प्रश्न ये है कि झारखंड सहायक आचार्य जो है पीजीटी की तरह तो यहाँ पर भी सेटिंग गेटिंग से पूरा सीट भरा जाएगा का। तीसरा प्रश्न मैक्सिमम ये भी पूछा जा रहा है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कब तक आएगा। तो दोस्तों, बहुत सारा जो डाउट है उसको मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसके पहले बता दूं दोस्तों, सबसे पहली बात कि झारखंड सहायक आचार्य को लेकर जो है सबसे पहले डिपेंड करेगा कि ये जो मंत्रिमंडल मंडल का जो गठन होगा उसमें शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मंत्रिमंडल में किसी को भी बनाया जा सकता है आपका शिक्षा मंत्री, लेकिन दोस्तों सबसे बेहतर का बात करें, सबसे बेहतर का बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंडी युवाओं की एक ही पुकार, झारखंड का शिक्षा मंत्री हो अमित कुमार। दोस्तों, अमित कुमार के विषय में आप जानते होंगे, ये सिल्ली से चुनाव लड़े थे और जो है यहाँ जीत गए हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो अमित कुमार है बिल्कुल सभी नेता से अलग हैं। और अलग का कारण क्या है दोस्तों, आपको पता होगा 1932 का खतियान को लेकर जेएम पार्टी को बीच में एक छोड़ चुके थे। इनका कहना है दोबारा हम नहीं आएंगे। फिर कुछ बातें हुई और ये चर्चाएं सामने आई कि नहीं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन इनकी बातों को मानने जा रहे हैं। यही बात में पता चला कि ये जो है इनका जो प्रेशर है, विशेष करके ये चाह रहे हैं कि झारखंड के खतियानी लोग यानी जो झारखंडी है उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये एक ऐसा लीडर है, एक ऐसे विधायक बने हुए हैं जो कि अन्य विधायक से अलग है, ये पार्टी तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखना होगा ये जो है हेमंत सोरेन इन पर भरोसा करते हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी विधायक हैं उनमें से है सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड बात करें तो यही है। इनको मैं बहुत करीब से जानता हूं दोस्तों, इनके नहीं, इनके जो है मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थे। आप सुने होंगे रामगढ़ में एक जो है लारी स्कूल है, लारी स्कूल का जो है एचएम यानी कि प्रिंसिपल हेड मास्टर जो थी इनकी मम्मी थी दोस्तों। तो मिला जुला के इनका जो फैमिलियर बैकग्राउंड रहा है, पढ़े लिखे घर से रहे और बेहतर इनका जो एजुकेशन सिस्टम, इनका घर ही नहीं पूरा रिलेशन में भी मैक्सिमम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है हायर क्वालिफाइड है दोस्तों। तो कहने का मतलब भाई ये बहुत ज़्यादा पढ़े उल के हैं और जो है नॉलेज भी काफ़ी है इनका। तो इनके पास जितने भी विधायक हैं उनमें हमको लगता है सबसे बेहतर विधायक में ये हैं जो कि एक क्वालिफाइड हैं, एक पढ़े लिखे हैं और नवयुवकों का विशेष करके ये चिंता करते हैं। आप देखे होंगे इनकी कई परिस्थितियां बीच में आई थी, कई बार ये जेल भी गए हैं और जो है वैसी स्थिति में नवयुवक लोग इतना साथ देते हैं कि कई बार वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो मिला जुला के बात है कि ये जो एक ऐसे लीडर हैं जो कि नवयुवकों के लिए, लोगों का कहना है दोस्तों, मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब जो है हम लोग की लाइफ बर्बाद हो गई, अब 5 साल कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतना हिम्मत मत हारिए। आप जो है अभी तो सबसे पहले यही करना होगा कि फुल एंड फाइनल जो है आपको सपोर्ट करना होगा जेएमएम का। क्योंकि अभी बीजेपी और किसी भी अन्य पर हम लोग जाते हैं तो होगा क्या, आपकी 5 साल यूं ही निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा, एज भी निकल जाएगा, बहाली भी नहीं होगा और कौन जानता है कि कल क्या होगा। हो सकता है कि जब हम अच्छा काम कर दे तो फिर 5 साल ये रह जाएगी। तो मिला जुला के अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कोई भी जो है ये नहीं कह सकता है कि कल के दिन में क्या होगा। और उम्मीद किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है किसी एक के वोट देने से नहीं बनता है, ये पीछे पता है, ये सबके लिए है। तो मिला जुला के ये बात आ रहा है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव वे में आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि यदि यदि अमित कुमार जो है बन जाते हैं शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ये बन जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सेटिंग गेटिंग तो ये करने देंगे ही नहीं। एक लाइन में आप जान लीजिए, मैं बहुत करीब से इनको जानता हूँ और ये जो है पूरे सिस्टम को सुधार देंगे। और पूरे नवयुवक हैं, नवयुवकों के लिए ये जो है पूरे जो है जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, एनी टाइम तैयार रहते हैं। हर समय हम बताते हैं, पूरा एक्टिव मोड में ये काम करते हैं दोस्तों। यही कारण है जो वहाँ के वर्चस्व जो है सबसे ज़्यादा सुदेश महतो का था और सुदेश महतो को ये हरा दिए। वैसी परिस्थिति में जहाँ पर मुश्किल लग रहा था सुदेश महतो का कोई टक्कर दे पाएंगे और वो हरा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है इनमें कितना ज़्यादा टैलेंट है दोस्तों। तो कहने का मतलब है यदि ये शिक्षा मंत्री बन जाते हैं तो बहुत ही जो है ज़बरदस्त हो जाएगी झारखंड के लिए।
अब झारखंड सहायक आचार्य का जो रिस्पॉन्स किया है दोस्तों, अभी तुरंत आना इम्पॉसिबल, चूंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका शिक्षा मंत्री पर। खैर, इसका पूरा डिपेंड जो है आपका कर रहा है आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर। लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विषय में आप जान रहे हैं पुराना क्या इनका स्टाइल है। जब तक उनको प्रेशर नहीं दिया जाता है एजुकेशन मिनिस्टर का, वो बिल्कुल जो है इनएक्टिव मोड में रहते हैं, यानी काम करते ही नहीं है। हालांकि रूल ये कहता है जहां भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद कैंडिडेट्स कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो अपना रिस्पॉन्स की के लिए दरवाज़ा खटखटाए, बार बार जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन ये झारखंड में, विशेष करके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ऐसा कर दिया है कि एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए जो है बार बार उनका दरवाज़ा जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत कर रहा है, और विशेष हम जो है दोष देंगे यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को। उनको चुपचाप जो है ये सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की को लेकर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया दोस्तों। लेकिन यदि ये नहीं देती है तो मैं बता दूं, यदि यहाँ पर अमित कुमार शिक्षा मंत्री बन जाते हैं तो देखिएगा एक दिन में उनको जो है रिस्पॉन्स की देना होगा, क्योंकि रिजल्ट के लिए रोक लगाया गया है, आपका रिस्पॉन्स की के लिए नहीं। तो ये पहला वाला समझ गए होंगे कि रिस्पॉन्स की कब तक आएगा। तो रिस्पॉन्स की जो है झारखंड कर्मचारी चयन जब आयोग जब चाहेगी दे सकती है, नो डाउट। इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, एक बार मिलना होगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पास जाना होगा, मुलाकात करना होगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन से दोस्तों, ये करना होगा। दूसरा मैं बता दूं कि ये जो है आपका शिक्षा मंत्री यदि बन जाते हैं, कौन बने ये कहना बड़ा मुश्किल है, यदि ये बन जाते हैं तो फिर नो टेंशन रहिए दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य का सेटिंग हो गया, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि यदि अमित कुमार जी आते हैं तो बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए, आपका सेटिंग गेटिंग होने नहीं जा रहा है। लेकिन कोई आ जाते हैं तो ये बड़ा कहना मुश्किल होगा। दूसरी मैं बात बता दूं दोस्तों, सेटिंग गेटिंग के लिए आपको जैसे पता होगा सिर्फ झारखंड नहीं होता, बिहार में भी हो जाता है, कई जगह हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि हर बार गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं होती है। कई बार क्या होता है, उसका जो है सेटर होते हैं, यानी कि बिचौलिया लोग हैं, उनका जो है काम ही वही रहता है। वो जो है चाहे तो गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए या फिर अपने कुर्बाती दिमाग से जो है वो क्या करते हैं, सेटिंग कर ही लेते हैं। तो ये अलग की बात है, लेकिन इनकी पकड़ होनी चाहिए। यानी कि यदि सेटिंग गेटिंग होती है, बातें जब मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं करें कि मुख्यमंत्री ही कराते हैं या फिर जो है एजुकेशन मिनिस्टर कराते हैं, लेकिन जब भी बातें सामने आती है तो इनको जांच कराना चाहिए, और जांच करके जो है जब जो भी पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए कि आप जो है इस प्रकार से क्यों किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही सामने दोस्तों। तो सेटिंग गेटिंग का मैं बता दूं कि इसका समाधान एक ही है, और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लोगों के मन में ये है कि जो है हम लोग को बात सुनेंगे कि नहीं, युवक को नवयुवक उनको साथ नहीं दिया है, तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बी पॉजिटिव, आप एकदम पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन खुल गया है। मैं आपको बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको बहुत ही गहन अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए जो है इसमें टाइम लग रहा है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है, ये पूरा ऑल इंडिया का मामला है। ये जो है चीज़ें ये लागू हो जाएगी आपका जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर, और जेटेड नहीं बल्कि कहिए कि जो है कोई भी स्टेट का टेट होता है वर्सेस सीटेट को लेकर, ये पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। यही कारण है इसमें वन बाय वन जो है पॉइंट को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा क्या पॉइंट है जिसके कारण किस प्रकार का डिसीजन देना है, जो कि कल के लिए जो है कभी भी इसको लेके दिक्कत न हो, पेचीदा न फंसे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर, विशेष करके प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर। तो इसलिए जो है झारखंड सहायक आचार्य का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक में काम हो रही है, दिसंबर तक जो है इसका जो है सुनवाई, यानी कि जो है आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य के रिस्पॉन्स की के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ। आप चाहें तो झारखंड सहायक आचार्य का जो रिस्पॉन्स की के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं उसका लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा। आप चाहें तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जो है इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है खुद एक्टिव रहना होगा। जब तक आप एक्टिव नहीं रहिएगा तो गवर्नमेंट जो है इस पर जो है ध्यान नहीं देगी, क्योंकि अभी कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें जो है माला पहनने में ही गुजार देगी। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है।
रिस्पॉन्स की हो आ जाता है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कल के दिन में आपको मतलब लड़ने का एक आधार बन जाएगा, और जिसके कारण सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबको पता रहेगा किसका मार्क्स क्या आ रहा है क्या नहीं, तो ऐसी फाइनल हो जाएगा। जैसे आपने देखा भी बिहार स्टेट में जो मार्क्स जोड़ रहे थे उसमें 1-2 नंबर का डिफरेंस है, बाद बाकी वही नंबर है। तो मिला जुला के जो है यहाँ पर सेटिंग गेटिंग का संभावना भी कम हो जाएगी यदि रिस्पॉन्स की अभी तुरंत आ जाती है। तो दोस्तों, तो इसलिए रिस्पॉन्स की के लिए लड़ाई करना जरूरी है, और इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप इस लिंक से के माध्यम से डायरेक्ट व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।